रेलवे विभाग, थल सेना, जल सेना, वायु सेना विभाग, बिजली विभाग, जल विभाग, कोर्ट कचहरी विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग जैसे सभी सरकारी विभागों में सफाई कर्मचारी के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 10वीं होती है तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रतियोगी लिखित परीक्षाओं व साक्षात्कार तथा प्रैक्टिकल जांच पड़ताल के बाद नियुक्ति दी जाती है। तो फिर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों विभागों में सफाई कर्मचारी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं के बिना और लिखित परीक्षा के बिना ही लॉटरी सिस्टम से चयन क्यों किया जाता है? क्या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों ही भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से अलग है या ये तीनों विभाग भारतीय संविधान के अधीन नहीं आते हैं? एक तरफ पढ़े लिखे मेहनती ईमानदार युवा प्रतियोगी लिखित परीक्षा की तैयारी करने के लिए गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई करते हैं। बाकी विभागों में सफाई कर्मचारी जैसे चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति लेने के लिए, वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका, नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति लेने के लिए कोई प्रतियोगी लिखित परीक्षा देनी ही नहीं पड़ती, बल्कि लॉटरी सिस्टम के आधार पर अपने नाम की एक पर्ची खुलने पर सीधा नियुक्ति पत्र मिल जाता है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पदों पर एक बार नियुक्ति लेने के बाद कुछ ऐसे भ्रष्ट इंसान भी होते हैं जो प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि पूरी होते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। ऐसे लोग एवजी प्रथा के जरिए सरकारी नौकरी के साथ खिलवाड़ करते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति लेने के बाद कुछ भ्रष्ट इंसान एवजी प्रथा का दुरुपयोग करके अपनी जगह किसी दूसरे मजबूर इंसान से काम करवाते हैं और खुद सरकारी वेतन का आनंद लेते हैं। कुछ भ्रष्ट इंसान तो ऐसे भी हैं जो अपने मूल पद सफाई कर्मचारी के रूप में काम ही नहीं करते हैं, बल्कि बीच का रास्ता निकालकर अपनी 10वीं 12वीं स्नातक या उससे भी ऊपर की मार्कशीट दिखाकर बाबूगिरी यानी ऑफिस की कुर्सी पर बैठने का काम हथिया लेते हैं, जो कि सरकारी नौकरी के साथ सरासर धोखाधड़ी है। एवजी प्रथा जैसी गैर सरकारी सुविधा का लाभ लेने के मकसद से ही देश के गैर वाल्मीकि समाज के लोग भी भारी संख्या में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पदों के लिए बढ़ चढ़कर आवेदन करने लग गए हैं, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि के बाद मनमानी कर सकें। साल 2024 में राजस्थान में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती में यही देखने को मिला है कि जिन गैर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कभी देश की नालियों में जमा गंदगी को साफ करने के लिए एक झाड़ू तक नहीं चलाई, जिनके घरों की महिलाएं कच्ची बस्तियों में से गुजरते समय अपने मुंह पर कपड़ा लगा लेती हैं, जिनके घरों के युवा वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को घृणित नजरों से देखते हैं, वही लोग अचानक से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सफाई कर्मचारी बनने के लिए इतने उत्सुक और जागरूक क्यों हो गए हैं? इसका जवाब है हमारे वाल्मीकि समाज के पहले से ही नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कार्यरत कुछ भ्रष्ट कर्मचारी, जिन्होंने पूरे देश को एवजी प्रथा का रास्ता बताया कि कैसे ये लोग घर बैठे सरकारी वेतन का आनंद लेते आ रहे हैं। इसलिए अभी भी समय है। मैं अपील करता हूं संबंधित विभाग के ईमानदार, जिम्मेदार, ताकतवर प्रशासनिक अधिकारियों से कि सबसे पहले नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का सफल प्रयास करें जो एवजी प्रथा के जरिए सरकारी नौकरी तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर स्वार्थ सिद्ध करते हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करते हुए मेरे खुद के वाल्मीकि समाज से भी विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि गुप्त रूप से ऐसे भ्रष्ट सफाई कर्मचारियों के नाम इस संबंधित अधिकारियों को गुप्त सूचना देकर उन्हें रंगे हाथों ऑन ड्यूटी पकड़वाएं। आपके द्वारा उठाए इस कदम से दूसरे जातियों के लोगों तक एक गंभीर संदेश पहुंच जाएगा और गैर वाल्मीकि समाज के लोग अपने आप 2024 में होने के वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती से पीछे हटना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब एवजी प्रथा ही खत्म हो जाएगी तो दूसरी समाज के चयनित लोगों को नालियों में, नालों में उतरकर देश की गंदगी खुद साफ करनी पड़ेगी और ऐसा करना इन मनुवादी सोच रखने वाले गैर वाल्मीकि लोगों के लिए आसान नहीं होगा।
अगर आप मुझसे सहमत हैं तो तुरंत रूप से अभी आपके अपने YouTube चैनल समाज की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को टच कीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपका अपना समाज सेवक और शुभचिंतक NS चांवरिया सर। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज की एकता अमर रहे।